साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ड्राइंग टीचर से संबंधित एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप सभी को पता है कि आज 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस था, जो कि ITI के जो कैंडिडेट्स थे और जिनके मार्क्स बिलो थे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से नीचे थे, उन सभी ने यहाँ पर ये कोर्ट केस किया हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको अमान्य घोषित कर दिया गया है, तो अब आप हमें यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो इसी कंडीशन में उनकी आज हियरिंग थी। लगातार पीछे जो हियरिंग थी वो चलती आ रही थी और उसमें पिछली डेट थी 29 अक्टूबर। आप देख पा रहे हैं कि 29 अक्टूबर थी, फिर 20 अक्टूबर थी, उससे पीछे 28 सितंबर थी। तो ये लगातार ये चेंज हो रही थी और इस पर कुछ ज़्यादा सुनवाई हो नहीं रही थी। और आज भी 1 तारीख को जो सुनवाई होनी थी तो कोर्ट नंबर 28 में थी और ये सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो पाई है और जो नेक्स्ट डेट इसकी अब मिल गई है। तो लगातार ये जो केस हैं वो चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। ड्राइंग टीचर्स जो कि सिलेक्टेड हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि इस वीक में कभी भी उनका जो केस है उसकी डेट आ सकती है और जो भी टीम है वो लगी हुई है इसके पीछे और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ओपन हियरिंग वहाँ पर हो। तो जो आज की जो हियरिंग थी उसमें आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट डेट है वो 9 नवंबर की मिल गई है, पेंडिंग है। देखिए यहाँ पर तो ड्राइंग टीचर्स के ऊपर काफ़ी जो केसेज हैं, चाहे वो डबल पेपर का हो, मार्क्स का हो, क्वेश्चंस का हो, या आंसर की से संबंधित हो, या फिर लो मेरिट हाई मेरिट के केसेज हों, या फिर डिप्लोमे के ऊपर हों, या फिर सर्टिफिकेट डिप्लोमा ITI वर्सेस आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। तो काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी केसेज हैं जो कि एक दूसरे से फंसे हुए हैं, लेकिन सभी के सुकून की बात है कि अब जो भी 24 नवंबर के बाद में जो डिसीजन आया था 2021 में, और अभी वही नवंबर फिर से आ गया। तो ये जो नवंबर है जो पिछले साल कुछ दुखदाई रहा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स के लिए, हो सकता है कि जल्द ही उन्हें कोई अच्छी इसमें न्यूज़ मिले और वो जो दुख का एक जो साल है वो जो निकाला है उन्होंने, उसमें जो केस अब एक्सेप्ट होने के बाद में उसकी ओपन हियरिंग होने वाली है, हो सकता है कि उसमें जल्द से जल्द उनको कोई अच्छी यहाँ पे सफलता मिले। तो लगातार ये केसेज आप इसको ट्रैक भी कर रहे होंगे कि ज़्यादातर, जैसे 29 तारीख को भी एक केस है जो कि डबल पेपर का था और ये धीरे धीरे डिले हो रहे हैं। डिले इसमें कोई ज़्यादातर में कोई सुनवाई नहीं है, कुछ टाइम मांग लिया जाता है, या कई बार जो है कोर्ट की ही प्रीसीडिंग नहीं हो पाती है। तो काफ़ी कारण इसमें रहे हैं कि इन केसेस में या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफिडेविट या काउंटर एफिडेविट या कोई डिटेल्स वहाँ पे सबमिट नहीं की जा रही है। तो कुछ इस तरह के कॉन्सिडेंट भी या कुछ सोची समझी बातें भी इसमें हमें लग रही हैं कि लगातार ऐसा हो रहा है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक मेन जो फाइनल केस चल रहा है उससे कोई डिसीजन आ जाए और उसके बाद में ही हाई कोर्ट कोई इन चीज़ों पर कोई डिसीजन ले, ताकि क्योंकि सारे जो केसेस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक केस का जो फाइनल आउटकम्स है वो तभी निकल पाएगा जबकि सुप्रीम कोर्ट से यह डिप्लोमा पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो लगातार यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे में गुथी हुई हैं और ये गुथना तब निकल पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन आ जाएगा, चाहे वो आप देखें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फेवर में आए या जो दूसरे डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके पक्ष में आए। तो जहाँ पर भी ये बात बनेगी उसके आधार पर तो ये फिर पूरी भर्ती ही शायद हो सकता है कि इसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट ही ना रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट में बाई चांस 1% से भी कम जो चांसेस हैं
उसमें कोई अगर बहुत बड़ा उलटफेर होता है तो मे बी है कि ये फिर इसके जितने भी केसेस हैं वो सारे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएं। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसमें काफ़ी अच्छे तथ्य हैं, पॉलिटिकल भी गवर्नमेंट का साथ है इसमें, और जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं इसमें। इसके अलावा जो गेस्ट टीचर्स हैं या एसएससी के थ्रू लगे हुए हैं या दूसरे हैं वो भी अपना सहयोग दे रहे हैं, और उनको सहयोग यहाँ पर देना भी अत्यंत आवश्यक है। तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि गवर्नमेंट उस पर करे। और इससे पहले भी कई बार जो इस तरह की जो एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसने अपनी राय दे दी है कि ये डिप्लोमा पूरी तरह से मान्य है, तो एक्सपर्ट कमेटी की बात मान कर के भी बहुत बार यहाँ पे कोर्ट्स में जो डिप्लोमा को मान्य करार दिया गया है। पिछली बार जो तथ्य थे वो पूरी तरह से सामने नहीं लाए गए थे, इसलिए ये केस जो था वो कमज़ोर बन गया था। लेकिन अभी वो तथ्य सारे के सारे सामने आए हैं। तो आप अपनी राय यहाँ पर ज़रूर शेयर करें। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं वो जो पहले आपके कमेंट्स आते थे, आप यहाँ पर अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और इस वीक में काफ़ी चांसेज हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए जो एक उम्मीद की किरणें जो उनकी टीम लगातार दे रही हैं, बनाकर दे रही हैं, उसमें शायद रोशनी अब की बार और ज़्यादा ब्राइट आ जाए। और मे बी इस वीक में कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि अब्दुल नज़ीर जी और दूसरे हैं वो भी कुछ किन्हीं केसेस में फंसे हुए हैं, तो उनको भी टाइम वहाँ पे नहीं मिल रहा है, और ये केस है उन्हीं के पास जाएगा और वही इसकी ओपन हियरिंग करेंगे। तो टोटल यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव एक माहौल है। और ये जो केसेस की जो डेट भी जा रही हैं, क्योंकि अब ये जो ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं तो वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उनका जो ध्यान है वो भंग कर रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर केस जीते हैं तो फिर उनकी जो एनर्जी है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट्स के केसेस पे चली जाएगी। अब वो जो एनर्जी है वो डिवाइड हो गई है, कुछ कोर्ट के चीज़ में, कुछ पॉलिटिकल अप्रोचेज में, या दूसरे कैंडिडेट्स को एकजुट करने में। तो उनकी जो पावर है वो अलग अलग बिखरी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही आएगा तो ये फिर जितने भी केसेस हैं वो सारे जल्द से जल्द निमट जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर 9 नवंबर की इसकी डेट मिल गई है, अभी स्टेटस पेंडिंग है। आज कोई ज़्यादा सुनवाई इसमें कुछ हुई नहीं है और लगातार इसमें डेट पे डेट मिल रही हैं। तो आगे भी 9 तारीख के बाद में भी शायद कोई डेट मिले, या कुछ जो जज साहब हैं वो इसमें कुछ सेठी जी हैं वो कुछ इसमें बात करें। तो वीडियो में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।